बच्चों, कैसे हो मेरे लाल बाल गोपाल। हमने अभी तक जर्नल के कई पार्ट डिस्कस कर लिए। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हारे एग्जाम में श्योर शॉट आता है, पक्का इससे कुछ मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि ये श्योर शॉट है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। टॉपिक का नाम है हम जो कवर करने वाले हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी बोल सकते हो या डोनेशन बोल सकते हो, और फ्री सैंपल और विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और यूज इन मेकिंग एसेट्स। अब याद रखना, हम इनको एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। यहां मेरे साथ साथ नंबरिंग कर लो। ये 1 नंबर में डिस्कस करेंगे, ये सेकंड पार्ट है, ये तुम्हारा थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। इसके बाद हम आएंगे गुड्स अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। देखो, अगर हमने जब गुड्स परचेज किया तो हम गुड्स का कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। गुड्स का मतलब क्या, वो सारे आइटम्स जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। जैसे कि एक किताब का दुकानदार किताबें क्यों खरीदता है, किताबें खरीदता है वो सेल करने के लिए, है ना। तो वो सारे आइटम विच आर परचेज फॉर इज कॉल्ड एज गुड्स। अब गुड्स कैसे कैसे हो सकता है, तो याद करो, हम गुड्स को सेल कर सकते हैं। हमने जो गुड्स परचेज किया अगर डिफेक्टिव हुआ तो रिटर्न कर सकते हैं। और गिवन एज मतलब इन जगह पे हमारे पास से गुड्स जाएगा। चैरिटी दे सकते हैं, चैरिटी या डोनेशन भी समझ सकते हो। ठीक है, चैरिटी बेसिकली आता है। गिवन एज फ्री सैंपल और क्या हो सकता है, यूज्ड फॉर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यूज इन मेकिंग एसेट, कोई एसेट बनाने में यूज कर लिए, और गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। तो ये 6-7 जगह है जहां पर हम गुड्स हमारे पास से जाता है। तो एक बार फट से हम कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। मान लो ये हमारा बिजनेस है। हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया। मान लो यहां पर ये गुड्स का हमने इतने सारे डब्बे परचेज कर रखे हैं। अब हम इसमें से अचानक से क्या हुआ, हमारे दुकान में कुछ लोग आए और या एक पर्सन आया, बोला भाई मुझे कुछ करीब सा व्यक्ति था, बोले मुझे एक डब्बा दे दो। तो हमने भी उसको दे दिया, एंड दैट्स कॉल्ड चैरिटी। अब मुझे बताओ ये हमारे लिए चैरिटी क्या है। तो सर हमारे लिए चैरिटी एक तरह का एक्सपेंस है ना, हमारे तरह का बिजनेस का खर्चा हो गया। और हमारे पास से गया क्या, सर हमारे पास से गुड्स गया। अब एक बार तो देखो, जब हमारे पास आया, जब गुड्स हमारे पास आया था तो हमने क्या किया था,
हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। तो अगर हमारे पास से गुड्स जब जा रहा है तो क्या करना चाहिए सर, हमें परचेज को क्रेडिट करना चाहिए। सर सेल्स क्यों नहीं? क्योंकि सेल्स में हम प्रॉफिट कुछ पार्ट रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट का पार्ट भी इंक्लूड होता है। तो जब भी हमारे पास गुड्स जाता है तो हम उसे सेल्स ना बोल के हम उसे परचेज बोलते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो हमने यहां पर परचेज को डेबिट किया और यहां पर क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो हमने परचेज को क्या किया, क्रेडिट किया, है ना। क्योंकि यहां गुड्स हमारे पास आया था तो डेबिट और गया तो हमने क्रेडिट किया। तो अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट being goods given as charity। मैं ये मान के कर रहा हूं कि तुम अपने एग्जाम में फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, फॉर्मेट तुमको ड्रॉ करना बिल्कुल भूलना नहीं है। और मैंने क्या बताया, हमेशा ये सब कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा एट कॉस्ट में। एग्जाम्पल, goods costing 10,000 given as charity। तो एंट्री क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, कितना, 10,000, ठीक है। सपोज हमें ऐसा दिया होता, गुड्स वर्थ ₹10,000 whose selling price is 12,000 given as charity। तो हमारी एंट्री क्या होती, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, और वही हम 10,000 लिखते। तो सर 12,000 का क्या काम है, उसका वही काम है, उसके साथ वही करना है जो तुम घर में आजकल पढ़ाई के साथ करते हो, इग्नोर, यानी उसे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये जो हमें 12,000 दिया है ना, इस सेलिंग प्राइस को क्या करना है सर, इसका कोई यूज नहीं है। समझ में बात आई? यस सर। अब मान लो ये वापस एग्जांपल में आते हैं, ये एक डब्बा सामने वाला गिवन एज फ्री सैंपल। तो अगेन हमारे पास से क्या हुआ, गुड्स गया और जब भी गुड्स जाएगा हम परचेज को क्रेडिट करने वाले हैं, और जहां जा रहे, जिस रीजन से जा रहे हैं उसको डेबिट करने वाले हैं। मान लो एक आदमी और बोला ये डब्बा बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए घर ले गया, तो अगेन हमारे पास ये गुड्स गया, हमारे पास से गुड्स क्या हुआ, हमारे पास से गुड्स गया, और गुड्स गया तो तुम क्या करने वाले हो, गुड्स जाने से हम हमेशा परचेज को क्रेडिट करने वाले हैं, परचेज को क्रेडिट करने वाले, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जैसा कि तुमने चैरिटी के साथ किया, एंट्री सेम। तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है, बहुत बार कस्टमर को हम कुछ कुछ प्रोडक्ट देते हैं, ले जाओ यूज करो, अच्छा लगे तो तुम खरीदना, ठीक है। जैसे बहुत बार टीचर्स को पब्लिशर्स बुक देते हैं, रीड करो, अच्छा हो तो बच्चों को रेकमेंड करो, यानी इस एक टाइप का ये हमारा बिजनेसमैन क्या कर रहा है, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ठीक है। वो गुड्स फ्री में नहीं दे रहा है, वो अपने तरह का एक तरह का एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो एंट्री क्या होना चाहिए, क्यों हमारे पास से गुड्स गया, फ्री सैंपल गया, लेकिन फ्री सैंपल ना लिख के थोड़ा सा हम एडवर्टीजमेंट लिखेंगे तो इट्स साउंडिंग गुड। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या गया, हमारे पास से परचेज गया।
क्योंकि ये एक्सपेंसेस था, एडवर्टीजमेंट नाम का एक्सपेंसेस बढ़ गया इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, और परचेज नाम का एक्सपेंसेस घट गया इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कोई डाउट? गुड्स withdrawn for पर्सनल यूज। अगेन इसमें क्या हुआ, परचेज गया तो क्या करोगे, क्रेडिट। यहां पर क्या हुआ था, परचेज गया तो तुमने क्या किया था, क्रेडिट। तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी। अगर परसेंटेज पे सामान निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। समझ में मेरी बात आई? यस सर। नेक्स्ट मान लो गुड्स यूज इन मेकिंग एसेट। कोई बिजनेस का एसेट बनाने में अपने दुकान का हम सामान यूज कर लिए, तो जो सामान जो एसेट बन रहा है उसको हम बोलते हैं रेस्पेक्टिव एसेट, मतलब वो एसेट जो बन रहा है। अगर फर्नीचर बना तो फर्नीचर को डेबिट कर देना, अगर मान लो मशीन बना तो मशीन को डेबिट कर देना, और गया क्या हमारे पास से, परचेज गया तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल, goods worth rupees 20,000 used in making furniture। तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्योंकि एसेट क्या बना, फर्नीचर नाम का एसेट बना, इसको डेबिट कर देंगे टू हमारे पास से क्या आ गया, परचेज, इसको क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए का, 20,000 का। उम्मीद है समझ में आया? यस सर। चलो तो नेक्स्ट फटाफट आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुड्स लॉस्ट बाय फायर बोलो, थेफ्ट बोलो, एक्सीडेंट बोले, या इन ट्रांजिट, सबका मतलब एक होता है। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए। अब देखो इसमें कुछ सिचुएशंस आएंगे। अगर हमारा सामान खराब हो गया या जल गया तो 3 बेसिक सिचुएशन आएंगे। नंबर 1, हो सकता है हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया हो सकता है गुड्स का हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया हो सकता है हमने पार्टली इंश्योरेंस करवाया हो, पार्टली नहीं करवाया हो। तो केस 1, when goods were not insured, और अगर कुछ नहीं बोला कि इंश्योर्ड है कि नहीं, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस की ये इंश्योर्ड है कि नहीं है, अगर नहीं बोला तो समझ जाना ये इंश्योर्ड नहीं है। दूसरा, when goods were insured। थर्ड, when partly insured, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी में हमने हमें पूरे पैसे इंश्योरेंस के नहीं दिए, कुछ पैसे दिए। सेकेंड केस में हमने ये माना कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरे पैसे दे दिए। अब देखो इन सब में कॉमन क्या है कि हमारे पास से परचेज यानी कि गुड्स गया, और याद करो गुड्स जाने से हम क्या करने वाले हैं, तो गुड्स जाने से हम परचेज को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले। तो हर केस में परचेज तो क्रेडिट होगा, है ना। अब आते हैं केस 1, जब हमारा गुड्स इंश्योर्ड नहीं था, तो हम ये मानिए कि हमारा पूरा का पूरा सामान लॉस हो गया। तो उस केस में जिस कारण से लॉस हुआ, गुड्स
लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट जो भी बोलेगा, इसकी जगह हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखें, क्योंकि ईयर के एंड में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक बनाते हैं और वहां पर इसको डाल देते हैं तब भी चलेगा, या ऊपर वाला जिस कारण से लॉस हुआ वो लिखोगे तब भी चलेगा। हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गया परचेजेस, है ना, हमारे पास से क्या गया परचेज, इसलिए परचेज को हमने क्या कर दिया क्रेडिट, और जिसके कारण हुआ लॉस हुआ उसको कर दिया डेबिट, एक तरह का हमारा लॉस था। और हमने रूल पढ़ा था एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड, ठीक है, या इंक्रीज एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड। इस केस में देखो अगर हमने गुड्स को इंश्योरेंस करवा लिया है, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर इट, वो हमको पे कर देगा, तो हमारा कुछ भी नुकसान तो हुआ नहीं, है ना। हम ये मानेंगे कि हमारे पास एक इंश्योरेंस क्लेम नाम का एसेट आ गया, और क्या आ गया, हमारे पास से गुड्स गया, इसलिए परचेज कर लेंगे। ये हम ये मान के भीतर क्लेम मिला है। अगर मान लो हमें क्लेम का पैसा मिल गया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस क्लेम कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर भी हमने परचेज को क्रेडिट किया और यहां पर भी हमने परचेज को क्रेडिट किया, क्योंकि हमारे पास से गुड्स गया था। अब हम आते हैं व्हेन पार्टली इंश्योर्ड। पार्टली इंश्योर्ड का मतलब हुआ कि हमारा गुड्स लॉस हुआ से 1 लाख का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ 60% यानी कि 60,000 का हमें क्लेम दिया, तो जितना का हमें क्लेम मिला उसकी जगह हम क्या कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट कर देंगे, जो नहीं मिला उसकी जगह गुड्स लॉस्ट बाय फायर जो भी हुआ उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज को, ठीक है। तो याद रखो यहां पर भी हमने परचेज को क्रेडिट किया क्योंकि हमारे पास से गुड्स गया। आई होप समझ में आया। यस सर, एक एग्जांपल एक एक सब पे कर लेते हैं। एग्जांपल, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 लॉस्ट बाय फायर, और अगर इसकी जगह ऐसा बोले गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 लॉस्ट बाय फायर एंड गुड्स वेयर नॉट इंश्योर्ड। अब देखो ऊपर वाले में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस, तो हमने क्या माना कि नो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस था ही नहीं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, कितना, जितना अमाउंट का लॉस हुआ, यानी कि 10,000। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी कि यहां पर हमने गुड्स लॉस बाय फायर की जगह इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट किया, बिकॉज ये हमारे लिए एक तरह का एसेट है और एसेट बढ़ा इसलिए हमने इसको डेबिट किया। उम्मीद है समझ में आया। यस सर।
नेक्स्ट आ जाते हैं गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 60% क्लेम। हमने सामान लॉस हो गया 60,000, कंपनी ने ओनली 60% क्लेम मांगा, ठीक है। तो हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड 6,000, कहाँ से आया? 10,000 का लॉस हुआ था, उसका हम 60% निकालते हैं। अब मुझे बताओ कितना का सामान खराब हो गया जिसका क्लेम नहीं मिला? तो गुड्स लॉस बाय फायर 10 का टोटल नुकसान हुआ था, कंपनी ने 4,000 दे दिया, इसका मतलब हमारा 6,000 दे दिया, टोटल नुकसान हुआ 4 का और हमारे पास एक गुड्स गया 10,000। तो टोटल 10 का नुकसान हुआ था, कंपनी ने हमें ऑलरेडी 6,000 दे दिया, नुकसान कितने का हुआ? ओनली 4,000 का, है ना। तो ये था गुड्स ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गुड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।